हाउ टू सेल एनी स्किल। जो भी मैं तुम्हें 100 स्किल सिखाऊंगा तुम उसे कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है, कैसे बेच के पैसे कमा सकते हो, इसका बिल्कुल सिंपल और तुमको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तुमको इस वीडियो में बस क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है और एंड तक देखने के बाद तुम्हें कुछ नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि जब तुम आगे स्किल सीख लो, ठीक है, तो उसे कैसे सेल करोगे, उस पॉइंट को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे भी तुम किसी स्किल को बेच के कैसे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो, तुम्हें जब कोई भी स्किल बेचना होगा, ठीक, कोई भी स्किल सेल करना है या फिर पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पहले स्किल सीखना होगा और उस स्किल सीखने को तुम्हें कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं 100 डेज़ का एक चैलेंज लिया हूँ जिसमें मैं तुम्हें 100 स्किल सिखाऊंगा। उसी स्किल को बेचने का मैं तुम्हें यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सेल करने का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हें स्किल है मैं सिखा दूँगा, ठीक है। 100 डेज़ का जो स्किल है, ठीक है, 100 स्किल मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे सीखना है, फुल टू फुल रोड मैप दे दूंगा, बस तुम्हें उसको सीखना है। देखो, ये हो तुम, ठीक है, और तुम स्किल को सीख लिए, ये स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ जाओ भाई। ये हो तुम और तुम स्किल सीखे, और स्किल जो भी तुम सीखो, ठीक है, लाइक तुम कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो या एनीथिंग एटसेट्रा मान लो, ठीक है, तुम कोई भी स्किल सीख रहे हो, तुम अगर उस स्किल को सीख लिए, ठीक है, तो स्किल सीखने के बाद तुम उसे कैसे बेच पाओगे, स्किल का जब डिमांड होगा तब ना उसे बेच पाओगे। अगर तुम मान लो अपने खेत में टमाटर उगाए, ठीक है, अब टमाटर का सब्जी मंडी में डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास डिमांड ही नहीं है, तो तुम टमाटर बेचोगे कहाँ बेचोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो पहले उस चीज़ का डिमांड तो होना चाहिए। तो मैं तुम्हें मोस्ट डिमांडेड स्किल सिखाऊंगा और जब तुम डिमांडेड स्किल सीख लोगे तो उसके बाद तुम्हें कुछ रिसर्च करना होगा कि उस स्किल से प्रॉब्लम मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, प्रॉब्लम मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे बड़ी पॉइंट कि अगर तुम स्किल सीख रहे हो तो मैं तो तुम्हें स्किल का फुल रोड मैप दे दूंगा और तुम स्किल सीख लिए, तो स्किल को बेचने के लिए तुम्हें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि हाँ यार, लोगों को प्रॉब्लम क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस स्किल से। लाइक मैं अगर कम्युनिकेशन हूँ और कम्युनिकेशन में मान लो मैं एक झगड़े को सुलझाने वाला, लाइक मैं सॉल्वर कम्युनिकेशन हूँ, तो मैं किसी भी दो कॉन्फ्लिक्ट पर्सन को लूँगा, उनके बीच का जो भी झगड़ा होगा मैं उन्हें शांत कराऊँगा, मैं उन्हें स्टेबल कराऊंगा, उन्हें मतलब बताऊंगा कि भाई झगड़े से कुछ मतलब जो भी मेरे पास स्किल है, तो मैं जब वो ख़त्म करूंगा तो भाई मैं एक उनसे कुछ पे कर दूंगा कि भाई देखो मैंने तुम दोनों का सॉर्ट आउट कराया, अब मेरे को कुछ तो बनता है ना, जो मैंने इतना एफर्ट डाला, इतना एनर्जी डाला, अपना नॉलेज डाला, अपना टाइम स्पेंड किया, मेरा कुछ तो बनता है ना, तो तुम्हें वही पे करेंगे जब तुम अपनी स्किल को सॉल्व करोगे, मतलब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मान लो तुम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो जो तुम स्किल सीख रहे हो उसके बारे में तुम्हें फुल नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज उसके रिगार्डिंग बहुत रखो, कोई भी स्किल सीख रहे हो उसका नॉलेज पूरा रखो और इमोशनल कनेक्टिविटी लाओ। जैसे तुम जिसको भी अपना स्किल सर्व कर रहे हो, जिसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उससे बहुत इमोशनली अटैच हो जाओ, बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट करो, जो भी वर्ड बोलो उसको लगे कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एज ए तुम सेलर वर्क करो उसके सामने, नहीं भाई, तुम्हें एज अपनी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करोगे तब वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेगा, तब वो तुम्हारे ऊपर पे करेगा तुम्हारे सर्विस के ऊपर, ठीक है। और जब तुम इमोशनली कनेक्ट करोगे तो अपनी सर्विस को उनके सामने रख दो कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दिया हूँ, मेरी ये सर्विस थी, अब मेरा जो चार्ज है मेरे को दे दो, ठीक है। यही पूरा पूरा फंडामेंटल होता है। अब तुम्हें ऑडियंस कैसे फाइंड करनी होगी, ठीक है, तुम जब स्किल सीख लिए तो तुम्हें ऑडियंस तो फाइंड करनी होगी ना। तो ऑडियंस तुम कहाँ से फाइंड आउट करोगे, दो सोर्स है, देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन। तुम ऑनलाइन ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो और ऑफलाइन भी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों रास्ते चूज़ करो, ठीक है। ऑफलाइन तुम जाओ भाई, ऑफलाइन से तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। ऑफलाइन जब तुम लोगों से मिलोगे, अपने स्किल के बारे में बताओगे कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम्हें ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट्स देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा बेनिफिट, तुम्हारी सोशल एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी भाई, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों से मान लो, ठीक है, जैसे मान लो इमेजिन मैं हूँ और तुम मुझे रैंडमली कहीं मिले और मेरे को अप्रोच किए, हेलो भाई अनुज, गुड मॉर्निंग भाई, मैं ये स्किल को सर्व करता हूँ, डायरेक्ट नहीं, तुम उससे मान लो पहले कम्युनिकेशन अपना बढ़ाओगे, थोड़ा बातचीत करोगे, उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करोगे, उसके बाद देखोगे कि हाँ यार क्या मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता हूँ या फिर मैं इस प्रॉब्लम का ओनली सजेशन दे सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर तुम किसी से ऑफलाइन मिल रहे हो, ठीक है, सेलिंग का बेस्ट स्ट्रैटेजी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ऑफलाइन किसी से मीटअप कर रहे हो
तो पहले ये देखो कि उससे जब मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन करते करते उनके बारे में जानना स्टार्ट किए, अपने बारे में बताना चालू किए। और तुम जब कन्वर्सेशन में डीप घुसे और उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश किए, और जब तुम उनकी प्रॉब्लम को समझ गए कि हाँ यार इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता हूँ, क्या मेरे पास वो स्किल है जो इनकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकती है, तब तुम कंटिन्यू रखो अपना जो भी कन्वर्सेशन है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखो, अपने सेलिंग टाइप में ले जाओ, अपने तुम उसको अप्रोच करने पे लाओ। अगर तुम उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे पा रहे हो तो बेसिक तुम यही कर सकते हो कि अगर तुमको उसका नॉलेज है, उसके रिगार्डिंग सलूशन नहीं है, सजेशन है, तो भाई तुम इनको सिंपली सजेशन दो और थोड़ा कनेक्शन करो और बाय बाय बोल के चले जाओ। देखो बेस्ट स्ट्रैटेजी बताओ, अगर तुम्हें उसका सलूशन नहीं पता है तो भाई तुम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर मत कूद जाओ पैसे के चक्कर में कि हाँ भाई मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तुम्हें वो पे नहीं करेगा भाई। एट द एंड तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करोगे और अपने मन में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे, भाई मैं तो पैसा नहीं कमा पाया। तो भाई तुम कैसे कमा पाओगे जो तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। मैं देखो तुमको बिल्कुल स्ट्रैटेजी बताया हूँ जो, इसको ज़रूर तुम फॉलो करना। अगर तुम्हारे पास सलूशन है तभी स्किल, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम की सलूशन है तभी तुम स्किल का यूज़ करो और पे कोई तुम्हें करेगा। अगर तुम्हारे पास सलूशन नहीं है तो भाई तुम जस्ट, अगर तुम्हारे पास सजेशन है तो सजेशन दो और आगे बढ़ो। सजेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, बस तुम्हें अगला आदमी याद रखे रहेगा कि हाँ यार वो बंदा मेरे को सजेशन दिया था। तुम्हारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी और फिर एट द एंड तुम बता दो कि भाई मैं ये स्किल पे वर्क किया हूँ, मेरे पास इसके रिगार्डिंग बहुत नॉलेज है, मैं तुम्हें इसमें बहुत आगे ले जा सकता हूँ। अगर इन द लाइफ आगे तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारे जान पहचान में किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो भाई मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, बस तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे देना। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं तुम्हें बताया, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। सजेशन देना और सोल्यूशन देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और एक वे है ऑनलाइन भाई तुम लोगों को डीएम करो, देखो कि हाँ यार उनको डीएम करो, बात करो और अपनी स्किल डायरेक्ट बता दो कि मैं इस स्किल सीखा हूँ, मेरे पास इसके रिगार्डिंग बहुत नॉलेज है, तुम्हें अगर इस स्किल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और ये रहा मेरा चार्ज, ये रहा मेरा सर्विस चार्ट, जिससे मैं जितना सॉल्व करूँगा तुम्हारी प्रॉब्लम को उतना चार्ज करूँगा। ठीक है, और तुम एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो मैं ये स्किल सीखा हूँ, और तुम उसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाओ ना। सिंपल बता रहा हूँ, कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। अगर तुम कंटेंट बनाओगे तो तुमसे भाई लोग कनेक्ट भी करेंगे। ऑफलाइन तो तुम अपना कनेक्शन बिल्ड कर लिए, लेकिन ऑनलाइन भी तो कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया इज़ ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपने स्किल को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, अपनी मनी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, अपने स्किल को भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हो। तो सोशल मीडिया पे भाई आओ, कंटेंट क्रिएट करो जो भी तुम्हारे पास स्किल है। ठीक है, और लास्ट वन में देखो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको बिल्कुल सा सिंपल सा स्ट्रैटेजी बता दिया हूँ कि सेलिंग में देखो भाई जो भी स्किल रहे उसका फुल नॉलेज रखो अपने पास। अगर कोई भी आदमी तुमसे उस स्किल से रिगार्डिंग कहीं से भी क्वेश्चन पूछा, एनी एंगल, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारे पास उसका आंसर होना चाहिए। ये ना हो कि कोई आदमी अगर कुछ तिगड़म सवाल पूछ दिया उस स्किल से रिलेटेड तो तुम बोलो भाई आई डोंट नो यार, शांत हो जाओ। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कोई भी स्किल सीखो उसका डीप नॉलेज रखो। और दूसरा, इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, इमोशनली लोगों से मिल रहे हो तो अपनी स्किल से रिगार्डिंग उनसे इमोशनली कनेक्ट करो, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करो और बताओ कि भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, इस स्किल का नॉलेज है। और तीसरा, डायरेक्ट अपना सर्विस बता दो कि भाई देखो ये मेरा सर्विस चार्ट है, मैं इतना पे करता, इतना लेता हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद तुम मेरे को पे करना। ठीक है, ये रहा स्ट्रैटेजी। और मैं देखो तुमको एक बहुत ही अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ भाई, स्किल नहीं बेची जाती है। अगर तुम सोच रहे हो कि मार्केट में मैं स्किल सीख के स्किल बेच लूँगा तो स्किल को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि देखो स्किल कोई नहीं खरीदता है, खरीदता वही है भाई जो प्रॉब्लम को सलूशन देता है। अगर मैं हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को सलूशन दे रहा हूँ तभी तुम मुझे पे करोगे। अगर मेरे पास कोई स्किल है और उस स्किल का तुम्हें नीड नहीं है तो तुम मेरे को कैसे पे करोगे भाई? वेरी सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो अपने स्किल पे वर्क करो और स्किल से तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी तुम्हें देखे गया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें अब एक एक स्किल बताऊँगा और उसका रोड मैप बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई। बाय।